जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। अक्सर हम लोग ऐसे ही देखते हैं चीज़ों को। जो परिदृश्य हम देखते हैं वो परिदृश्य वास्तव में होता नहीं, और जो होता है वो हम देख नहीं पाते हैं। मतलब साफ साफ है ये कि हम अपनी अधूरी नॉलेज से, अधूरी ज्ञान से हम जो चीज़ों को देखना चाहते हैं वो हमें थोड़े समय के लिए लगता है कि यार ये चीज़ें तो एकदम पूर्ण है। वास्तव में वो पूर्ण होता नहीं, और जो पूर्ण होता है उसको हम हमेशा आभासी नहीं कर पाते हैं कि ये चीज़ें ऐसे भी हो सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। तो द संतोष वॉइस ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरा चैनल एक जो था जरंगारी.com, उस पर प्रॉब्लम्स आ गए कुछ, जिसके कारण यूट्यूब ने डिसेबल कर दिया है। लेकिन हम यूट्यूब को मेल किए हुए हैं कि भैया मेरा चैनल वापस दे दो। बहुत मेहनत उस पर किया हूँ। और खैर, हम बात कर रहे हैं वो जो आपने हमेशा सुनते आए हैं। महाभारत में जिस तरह से कृष्ण भगवान ने पूरी की पूरी सुरक्षा प्रदान किया था अर्जुन को, वहीं एक तरफ कौन थे? कर्ण, जो इतनी सुविधा, इतनी चीज़ें और इतनी सारी राजपाट की जो लोग विशेषताएं थी न मिलने के बावजूद भी जिस तरह के अपने आप में एक दृढ़ निश्चय लिए हुए थे कि इस धरती पर जो जहाँ पांडव अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, खास करके अर्जुन, वहाँ पर एक ऐसा भी बालक जो ना तो बचपन में उसको उतना प्रेम मिला, ना उतनी सारी सुविधाएं मिली, ना वो माँ का प्यार मिला, उसके बावजूद भी अपने आप को मानता था क्या कि मैदान में जब एक तरफ अर्जुन होगा, दूसरी तरफ कर्ण होगा, और जब दोनों लड़ाई लड़ेंगे आपस में, तब पता चलेगा कि जिसकी विजयी होगी वही सर्वश्रेष्ठ होगा। ऐसी मानसिकता बना हुआ था किनको? कर्ण को। लेकिन एक तरफ वहीं अर्जुन थे। अर्जुन के दिमाग में क्या था कि मेरे साथ तो भाई भगवान कृष्ण है, नारायण है, और जब जिनके पास नारायण है उनकी तो कहना ही नहीं। और एक फेथ थी, हाँ ये थी कि कर्ण जिनके साथ था वो मतलब हमेशा एग्रेशन, हमेशा अपने चाह की बात करना। हम एक नोक की सुई, मतलब सुई की एक नोक तक जमीन नहीं देंगे, किनको? अपने भाई को ही नहीं। ऐसी जिद्दी वाले पुरुष के साथ दोस्ती था कर्ण का। तो दोस्तों, लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आते रहती है जहाँ पर हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। आपको भी पता है कि भगवान कृष्ण जी जब पूरी ठन चुकी थी, कृष्ण भगवान जा चुके थे कि भैया शांति का प्रस्ताव लेकर कि अब युद्ध न हो, जबकि भगवान ये भी कहते हैं, कृष्ण भगवान, की युद्ध तो होगा भाई, युद्ध तो रुकेगा नहीं, बस प्रक्रिया ही है जो उसके पीछे का बैकग्राउंड का वो दिखा दिया जाए कि युद्ध कोई रास्ता नहीं है शांति के अलावा। शांति एक ऐसी मार्ग है जो हर चीज़ से संभव हो सकता है। अशांति का युद्ध और परिणाम साहब के सामने। मतलब वही हुआ कि कर्ण को ऐसा हमेशा क्यों देखा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी उनको सर्वश्रेष्ठ की उपाधि नहीं मिली। कहीं कहीं छंदों में, कहीं कहीं चीज़ों पर हम देखते हैं कि कर्ण प्रतापी है, कर्ण दानवीर है, दानवीर कर्ण के नाम से, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता है कि वो सर्वश्रेष्ठ थे नहीं। क्यों भाई? वो अर्जुन जिनके छत्र छाया में थे, इसलिए। एक और चीज़ था कि जो परिवेश था, एक तरफ धर्म एक तरफ अधर्म, तो उसके कारण भी कर्ण को वो ख्याति नहीं मिला जो चाहिए। और ख़ास करके ऐसी चीज़ों पर जहाँ पर धर्म और अधर्म की युद्ध हो रही हो, मतलब बातें चल रही हो, तो जिसके कारण कर्ण को ऐसी चीज़ें उतना ख्याति नहीं मिला अर्जुन के अलावा। अर्जुन क्या थे? अर्जुन को भी घमंड था भाई। अर्जुन को लगता था कि सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ, जो मैंने धनुर्विद्या सीखा है उस वो वैसा कोई धनुर्विद्या सीखा ही नहीं है। और हमारे समाज में भी यही चीज़ें हैं कि कोई लड़का ऐसा होता है जो बहुत मेहनत करता है, लेकिन होता क्या है कि वो लोगों के नज़र में आता नहीं है। वैसे बहुत लोग होंगे, आपके गांव में भी ऐसे लोग होंगे जो बेचारा हमेशा करता है,
बहुत करता है लेकिन उसकी नाम नहीं होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। अ, कभी देखोगे गांव में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो हर कार्य में पहुंच जाते हैं, हर जगह वो आपको दिखेंगे काम करते हुए, या फिर शादी विवाह में देखेंगे उनको, या फिर कोई सामाजिक कार्य हो, कोई फंक्शंस हो, या कोई कुछ भी हो, ऐसा प्रोग्राम हो, वो बेचारा तन मन से लगा हुआ रहता है लेकिन उसका नाम जीरो रहता है। लेकिन वहीं पर देखेंगे एक व्यक्ति को जो आता है सूट बूट पहन के, या फिर पूरा अपने आप को बड़ा आदमी समझेगा, ठीक है, और आएगा और वो क्या करेगा, थोड़ा बहुत पैसा दे देगा और फिर लोग उसका वाह 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 करेंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि चलो भाई उसने हेल्प किया, लेकिन आप उसको भी नहीं भूलिए जो हर समय परिस्थिति आने पर और ना आने पर, मतलब विषम परिस्थिति, फिर भी वो व्यक्ति उपस्थित रहता है। सेम वैसा ही जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। अक्सर हम खूबसूरत और अच्छी चीज़ों को देखकर धोखा खा जाते हैं, हमेशा हमने देखा है, और ये चीज़ें लोगों के सामने भी आते रहता है। तो हम इतनी सारी चीज़ें जो महाभारत, गीता, बड़े बड़े ग्रंथ देख लीजिए, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसमें ये चीज़ें मतलब विस्तार रूप में दिया गया है। बस सिर्फ हमें अर्जित करने की ज़रूरत है, ग्रहण करने की ज़रूरत है। और इसी पे एक टॉपिक बनता है कि मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से करता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि बड़ा कौन था, सर्वश्रेष्ठ कौन था, अर्जुन या कर्ण? देखिए, हम सब कोई जान रहे हैं जीत पांडवों की हुई थी। हम ये भी जानते हैं कि जीत कृष्ण भगवान के कारण हुआ था, ठीक है, क्योंकि भगवान जी उनके साथ थे। हर चीज़ पर भगवान जी आकर बताते थे कि अर्जुन ऐसे करना है, अर्जुन ये करना है, तब वो अप्लाई करते थे। ये भी सोचिएगा, अर्जुन को इतना नॉलेज नहीं था कि हमें, नॉलेज बहुत था, अर्जुन को ये नॉलेज नहीं था कि हमें कब किस चीज़ को यूज करना है। उसके लिए उनका गुरुदेव बताते थे। गुरुदेव मतलब सारथी जो बने हुए थे कृष्ण भगवान, कि अर्जुन इस बार इस बाण को चलाओ। कर्ण की मृत्यु जब हुई थी उससे पहले भी कृष्ण भगवान ने बोला था कि क्या देख रहे हो, धनुष चलाओ। जब ये तुम्हारा बेटा को नहीं देखा अभिमन्यु युद्ध में, जब सब लोग मिल के मार रहे थे, तो तुम क्या देख रहे हो? तो कहीं ना कहीं उनको डायरेक्शन मिल रहा था भाई, लेकिन कर्ण को क्या मिला? कर्ण को कोई डायरेक्शन नहीं मिला, सिर्फ कर्ण को गुरुदेव जो परशुराम जी थे उनसे मिला, लेकिन वो भी उनको नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त उनको श्राप दे दिया गया था कि जब तुम्हें ऐसी परिस्थिति आएगी जहाँ पर तुम्हें मतलब ज़रूरत पड़ेगा अपनी विद्या का, जहाँ पर तुम्हें ऐसे शस्त्र की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ तुम्हें लगेगा कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है, उसी वक्त तुम भूल जाओगे। तो कितना कितना मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन उठा होगा। तो ये आप जब आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो दोनों पहलू को सोच के रखिएगा। देखिए, अधर्म अधर्म तो वो है ही, लेकिन इन पहलू को भी सोचिएगा। बहुत जगह जैसे आप देख लीजिए, जब वो वस्त्र हरण होता है उस वक्त कर्ण इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि हम हमारी मतलब भाई का ही वो है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। उनको तो लगता था, पांडवों को भी नहीं पता था, इनको भी नहीं पता था कि ये मेरा भाई का ही वाइफ है। तो इतने घुमाव है ना, इतनी सारी रहस्य है कि यार हर एक पहलू पर अगर सोचोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसी महाभारत में गीता का उपदेश निकला है, जहाँ से हमारी संस्कृति और हम लोग सीखते आ रहे हैं। तो ये अब हम क्यों बोल रहे हैं कि भाई अर्जुन बड़ा था कि कर्ण बड़ा था, ये तो घटना घट गई, घट गई, बात वो नहीं है। बात है कि हम इस पे हमारी सोच क्या है, और सिर्फ हम उस पर नहीं जाएं, हम इससे कोरिलेट करें कि आज के परिवेश में क्या चीज़ें हैं, कि क्या दिखता है और क्या नहीं दिखता। हम वोट दे देते हैं, लगता है कि ये नेता आया पैरों पर गिर गया और बस हम जाकर उनको वोट दे देते हैं, फिर हम परिणाम भुगतते हैं। तो मेरा यही है कि आप का राय इस पर एक आप इस तरह से पहले सोच के बताइएगा कि
सही क्या था, और आज के परिवेश से जोड़िएगा, हर एक छोटे छोटे पहलू से जोड़िएगा, तो निष्कर्ष निकाल पाइएगा कि हम किस गहराई में बात करना चाहते हैं। हम ऐसे नहीं कि बस हवा में बात कर लिए कि अरे ये सही था, ये सही था। हम सब चीज़ जानते हैं, हम लोग बचपन से स्टोरीज पढ़े हैं, फिर भी हम एक सीख के लिए ये चीज़ें बातें करते हैं। और हम जस्ट पूछना चाहते हैं, ना हम किसी का विरोध है ना कुछ भी, ऐसा नहीं है, सब कोई जानता है जो हो गया सो हो गया। लेकिन जस्ट आपका क्या ओपिनियन है, जस्ट पूछना चाहते हैं। और धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू। अगर आप अपना सुझाव जो देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, बताइए, और अगले बार हम ज़ोरदार तरीके से तैयारी करके आएंगे और हम बात करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।